तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं शाम को, और शाम के टाइम आओ देखते हैं सर है या नहीं है। बेल बजाओ भाई, घंटी बज रही थी रिंग वाला। अरे काट दिया क्या सर ने? हेलो, दिस इज माई बेडरूम। यहाँ पे भी पढ़ लेता हूँ बैठ के मैं। वाह सर 5 स्टार होटल फेल कर दिया आपने। मेरी ये wife- होता है सक्सेस। मेहनत करो और तगड़ा आलीशान 5 स्टार होटल जैसा रूम ठोक दो। यू वोंट बिलीव कि इस बार कट ऑफ जो था वो 6 नंबर गया था। तो 6 नंबर? 6 नंबर 6 नंबर में आईआईटी में सिलेक्शन? हाँ। अरे बाप रे। तो और देख लो, जो एनएमएस सर को फॉलो करते हो ना, तो सर से रिक्वेस्ट कर लेना भाई कि आपके घर में ये PS5 है। हाँ PS5 है, प्ले स्टेशन है, तो अगर हमने टेस्ट में अच्छा किया तो ले चलो खेलने के लिए। बिल्कुल लेके आओगे सर आप उनको? बिल्कुल। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। आप लोगों के बीच में लोकप्रिय एक एजुकेटर हैं, टीचर हैं, एनएमएस सर, नीलमणि सर। उनका घर का हम टूर करेंगे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं शाम को, और शाम के टाइम आओ देखते हैं सर है या नहीं है। बेल बजाओ भाई, घंटी बज रही थी रिंग वाला। अरे काट दिया क्या सर ने? हेलो, कोई एलियन? अरे हाय, आप कैसे? सर मैंने बोला ही था कि सरप्राइज में आऊँगा विजिट करने, तो सरप्राइज में अभी ही आया हूँ शाम को, अभी रैंडम विजिट करने के लिए। हालांकि मैं पहले ही बता दूँ, पता था सर को कि सरप्राइज हम करने वाले हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि कब आने वाले। नहीं तो आप बोलोगे कि भाई स्क्रिप्टेड है, तो आधा है आधा नहीं है। तो यहाँ पे पूरा अंदर में जो विजिट करना था वो नहीं पता था, बस लोकेशन सर दे के गए थे कि आने के लिए। सर आ जाइए प्लीज़। तो भाई एनएमएस सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सर आ चुके हैं। हमने सोचा कि बातें भी कर लेंगे और सर का घर का विजिट भी हो जाएगा। तो सबसे पहले सर, ये घर का नाम ग्लेस नाम से क्यों? ग्लेस का मतलब क्या है? ग्लेस एक्चुअली मैं जैसे कि हम सारे लोग 5 एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं ना, हाँ हाँ, जिसको हम लोग कहते हैं कि भूमि, गगन, वायु, अनल, नीर। तो G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड, E फॉर एनर्जी, S फॉर स्पेस, S फॉर सॉलिड। यानी ये 5 एलिमेंट मिलके ही पूरी दुनिया बनी है। तो मेरा घर भी इन 5 एलिमेंट से मिलके ही बना हुआ है, तो इसलिए इसका नाम ग्लेस रखा है। तो ये आपके घर का लोकेशन रिवील हो गया, बच्चे पहुंचेंगे आपके घर, तो आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अरे वेलकम, मोस्ट वेलकम, प्लीज कम। क्या बात है सर, शानदार। आपने घर तो आपको बाहर से देखने में काफ़ी शानदार लगता है। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी मेहनत करी होगी सर आपने इसके पीछे। हाँ सर। कितने सालों की मेहनत है सर? अरे मेरे कम है, मेरी वाइफ और उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है, मेरा तो उतना बढ़िया है नहीं। पर हाँ, हम दोनों ने मिल के बनाया। आइए। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं सर हूँ कानपुर, यूपी। अच्छा, कानपुर से हैं क्या? आप यूपी वाले भैया हैं। ये बच्चे भी देखे सर का घर कितना। ये एक एक्सटर्नल मतलब ड्राइंग रूम है। कभी कभी कुछ लोग आ जाते हैं तो हम यहाँ बैठ जाते हैं। दिस इज काइंड ऑफ एक्सटर्नल ड्राइंग रूम। ठीक है। वाह सर, बहुत अच्छा। मैं आ जाऊँगा यहाँ पे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शूट करने के लिए। मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ एकदम सामने ऐसे बैठ के। पास लाओ कैमरा यहाँ पे एकदम सामने। सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि कोटा से जो भी खबरें निकल के आ रही हैं कि नीलमणि श्रीवास्तव, एक जो टीचर है, वो तगड़ा यहाँ पे कंटेंट बना रहे हैं कोटा में। क्या बात है सर, अच्छा है सर। मैं आ जाऊँगा यहाँ पे। आप कभी भी प्लीज आइए, प्लीज आइए। आप भगा देंगे बाद में सर। नहीं, अभी आप कैमरे पे बोल रहे हो, बाद में बोलोगे निकल जाओ यहाँ से। बिल्कुल भी नहीं। तो सर और बताइए अपने बारे में। आप यूपी से बिलोंग करते, कोटा आने की क्या स्टोरी रही, कहाँ से आप ग्रेजुएट हैं और ऑल दोज थिंग्स? सर मैं यूपी बोर्ड का सरकारी स्कूल का हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा हूँ। 12वीं तक मैंने वहीं पढ़ाई की, और उसी दौरान मुझे जब पता चला IIT JEE के बारे में, तो मैंने 12वीं और 11वीं में थोड़ी मेहनत की खुद से, और अच्छे से लगन से तैयारी करी, और इत्तेफाक से मेरी रैंक 368 आ गई। और मैं IIT कानपुर, उस समय सबसे नंबर 1 पे IIT कानपुर हुआ करता था। तो मुझे कहीं नहीं जाना। जैसे कि मैंने IIT कानपुर से मैकेनिकल किया। अगर मैं क्या कहते हैं मुंबई जाता या दिल्ली जाता तो बत्ती मिल जाता। बत्ती मतलब इलेक्ट्रिकल मिल जाता। बत्ती? हमारे यहाँ उसे बत्ती कहा जाता है। अच्छा। हाँ, मतलब जैसे कंप्यूटर साइंस को कहता है डब्बा, कहते हैं हम लोग। डब्बा? हाँ, IIT में लिंगो है कि कंप्यूटर साइंस मतलब डब्बे का लड़का है, ये डब्बे का। और बहुत सारे ऐसे लिंगो, जैसे कई बार मैं बोलता हूँ बच्चों को तो अजीब लगता है। जैसे AIR ऑल इंडिया रैंक होती है, उसको वहां पे बोला था हवा कितनी है तेरी। हवा? हाँ, AIR हवा। ये नया चीज सुनने को मिल रहा है कि IIT में ऑल इंडिया रैंक को हवा बोलते हैं। हाँ। AIR1 या AIR1 2। जैसे मेरा रूमी जो था उसकी रैंक थी 50,
ठीक है, हवा 50। हवा 50, उसको हम लोग उसका उसका निकनेम था अठन्नी, अठन्नी, क्योंकि 50 हाँ, 50 पैसे पैसे का सिक्का अठन्नी। था। जी जी क्या बात है। तो सर फिर IIT से ग्रेजुएट होने के बाद फिर कोटा कैसे आना हुआ? कोटा का सफर कुछ ऐसा था कि मैं एजुकेशन में तो मुझे ही करना था कुछ ना कुछ, तो एजुकेशन में करने के लिए पहले मैंने अपना एक कंपनी स्टार्ट की थी दिल्ली में, जो कि एडटेक्स जैसा काम करती थी, पर वो 2006 की बात कर रहा हूँ। तो वो शायद एडटेक उतना आ नहीं पाया था जितना अब आया, तो बहुत आगे स्टार्ट हो गई थी, तो वो बहुत अच्छा नहीं किया। तो पर कोटा मुझे लगा कि कौन सी ऐसी जगह है इंडिया में जहाँ पे एजुकेशन को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तो वो थी कोटा। और जब मैं कोटा आया और फिर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि यही ज़िंदगी है और यही सब कुछ है, इससे ज़्यादा रस मुझे कहीं नहीं मिल सकता। तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और फिर मैं पीछे देख के ही नहीं, सिर्फ पढ़ाता जा रहा हूँ, पढ़ाता जा रहा हूँ, पढ़ाता जा रहा हूँ। कि SC वर्मा जिनकी किताबें आपने पढ़ी है फिजिक्स के लिए, खास करके IIT JEE के प्रिपरेशन के लिए, जी सर उनके साथ मिलके अभी शायद मिलके आए हैं जी जी और उनके साथ शायद सर ने वीडियो भी बनाया था। और इनफैक्ट जब ये IIT कानपुर में थे जी तो उनसे शायद आप कुछ थे उनके साथ प्रोजेक्ट में किसी में? जी 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 उसमें वहाँ पर सर जो है, सर क्या करते हैं, सर ने गरीब बच्चों के लिए एक शिक्षा सोपान करके उन्होंने स्टार्ट किया था सेटअप। तो मैं और हमारे दोस्त उस ज़माने में जब वो वहाँ पे प्रोफेसर थे, काम करते थे, तो उस दौरान वो सारा काम किया करते थे। वो काफ़ी राष्ट्रवादी आदमी भी हैं, तो इस सारे काम में हम लोग जुड़े हुए थे। तो बहुत सारा गरीब बच्चों को पढ़ाना और ये सारे काम हम उस ज़माने से उनके साथ कराए। क्या बात है। SC वर्मा सर जो है ऐसे ही नहीं है उनका नाम, मतलब कि सोशल वर्क भी काफ़ी करते हैं। बहुत ज़्यादा सर। अभी तो उनका सिर्फ वो उनका सिर्फ और सिर्फ, अगर वो मुझे थोड़ा सा कम पसंद इसलिए करे कि मैं कोचिंग से जुड़ा हुआ, अगर मैं कोचिंग से ना जुड़ा हुआ होता तो उनको वो हमेशा कहते कि तू अगर कुछ स्कूल के लिए करना चाहे, और तो ऑब्वियसली मुझे करना है उनके साथ ये काम, कभी ना कभी तो करूंगा, कि स्कूल के लिए कुछ करना चाहे तो जरूर मेरे साथ काम करना है। उनको लगता है कि थोड़ा सब कुछ एकदम स्कूल के लेवल पे ही होना चाहिए, जो काफ़ी हद तक सही है, पर वो सिस्टम सुधारना एक बड़ा काम है। इस समय जो ज़रूरत है बच्चों की, उनको पढ़ाना है। अगर हम ये सोचे कि स्कूल सिस्टम जब सुधरेगा तब बच्चे सिलेक्ट होंगे, तो अभी बच्चे पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि स्कूल सिस्टम सुधारना एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इट विल टेक एटलीस्ट 30-40 ईयर्स, इतने सालों से जो हुआ कि स्कूल स्टैंडर्ड सिस्टम मैंने, जो मैं भी मानता हूँ कि ये होना चाहिए, पर अब जब तक नहीं हो रहा है तब तक तो डेफिनेटली हम जैसे लोगों की ज़रूरत है अभी इस समाज में। ये क्या है? ये थोड़ा कई बार क्या होता है, ये मतलब काफ़ी छोटा सा, इसको कोर्ट यार्ड कहते हैं हम अपने घर का, कोर्ट यार्ड है ये। यहाँ पे ये कह रहे कि आराम से बैठ के मेडिटेशन के लिए भी जगह हाँ, है। मतलब कई बार कभी सोचना है, कुछ बातें करनी है, अलग रहना है, थोड़ा सा नेचर। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा एक्वेरियम टाइप का भी बना हुआ है। जी 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 यहीं पे। हाँ हाँ। क्या ये बात। थोड़ा पेड़ वेड़ भी लगाने की कोशिश की, धीरे करके ये ग्रो कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा जल्दी, तो अच्छा है ये वाला स्ट्रक्चर कई जगह मैंने देखे हैं, होटल्स वगैरह में भी देखे, काफी अच्छा लगता है। जी 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 जी। क्या बात। ये आपको पता है ये क्या था, मैं आपको इसकी कहानी, लगता है थोड़ा अच्छा रईस जैसा लगता है, इसका क्या हुआ जुगाड़, थोड़ा फिजिक्स का होने का फायदा, उसने मैंने यहाँ भी फिजिक्स थोड़ी सी यहाँ पे क्या किया यहाँ पे उसने, जब मैंने किसी को बोला कि ये इस तरह का चीज क्रिएट करनी है, तो उसने मुझे इसका काफी 4-5-6 लाख 7 लाख रुपए लगेगा इस पूरा सेटअप को नीचे से ऊपर क्या क्या मैकेनिज्म बनाई। मुझे लगा करना क्या है यार, तुम्हें सिर्फ पानी को ऊपर पहुंचाना है और वहां से ऐसे करके गिरा देना है, ये पत्थर वाला काम है। मैंने तो कूलर करता ही करता है। तो मैंने अपने जो कॉन्ट्रैक्टर था उससे कहा कुछ भी किसी की जरूरत नहीं है, मैं और तुम बनाते, ऊपर बनाया हमने, पानी पहुंचाया, वहां पर हमने एक ट्यूब लगाई, उस ट्यूब में छोटे छोटे छेद किए और उसमें, और उसके बाद पोर्स के बाद वहां पे एक स्लोप बनाया, क्योंकि पोर्स से अगर पानी निकलता तो यूं गिरता। फिर पोर्स से गिरने के बाद वहां पे एक स्लोप सा बनाया जो घुमा के, तो पानी स्लोली उसके साथ गिरना स्टार्ट हुआ। तो ये हमने खुद ही डिजाइन करके, हमारे जो कि हमारा 70-80 हज़ार रुपए में काम हो गया था ये बनाने। 6 लाख का काम 70। क्या बात है सर, थोड़ा जुगाड़ बना। गजब गजब सर, गजब, क्या बात है। ये तो ऐसे लिविंग एरिया है, ये हमारा टीवी रूम है। आइए, बच्चे भी बोलेंगे कि उन्हें भी आगे चल के फैकल्टी ही बनना है JEE नीट का, ऐसा आलीशान घर के लिए। कितना टाइम लगे सर इस घर को बनाने में, कितना मेहनत लगा? मेहनत मतलब मेरा थोड़ा लगा, पर मेरी वाइफ का और जो कॉन्ट्रैक्टर उन लोगों ने काम किया, और वाइफ मेरी और मैं हम डिस्कस करते थे, एग्जीक्यूशन वाला काम उनका था, और हम और वो रात में डिस्कस कर रहे हैं कि भैया जब मैं ऑफिस से फ्री हो गया था कि अपन क्या क्या हर चीज़ हमने बैठ के खुद ही, जो एक है ना कौन सा वो ऐप है जिस पे सारे सब मिल जाते हैं धीरे धीरे करके, तो उन ऐप्स पर ये क्या बात है सर। ये प्ले स्टेशन, हाँ, वो मैं तो कम खेलता, मेरा बेटा, पहले बचपन में मैं खेला करता था गेम, अब तो मेरा बेटा और वही सब।
तो देख लो, जो एनएमएस सर को फॉलो करते हो ना, तो सर से रिक्वेस्ट कर लेना भाई कि आपके घर में ये PS5 है। हाँ PS5 है, प्ले स्टेशन है, तो अगर हमने टेस्ट में अच्छा किया तो ले चलो खेलने के लिए। बिल्कुल। ये तो सर मुझे वो याद आ गया सर, क्या बोलते हैं, डोरेमोन याद आ गया। ऐसे ही नोबिता स्टेयर से ऊपर से चिल्लाते चिल्लाते आता है, एकदम चढ़ते चढ़ते जाता है, डोरेमोन। अभी तो बच्चे बाहर गए हुए, ये है मतलब ये जो लगे हुए, ये मेरी फैमिली है, वो मेरा बड़ा बेटा है, ये छोटा बेटा मेरी वाइफ, और ये सारे लोग हैं। और ये बच्चों का वो है, क्या कहते हैं, इतने सारे सर टॉय आपने रख दिए, छोटे छोटे बच्चे अगर देख लेंगे ना ये इस वीडियो को, तो बोलेंगे कि हमें जाना है सर के घर पे। ये प्लेइंग एरिया है उनका, उनका बेडरूम यहीं से इनका बेडरूम है, तो ये प्लेइंग एरिया है जी। किताबों का काफी शौक है सर आपको? हाँ, किताबें, लेकिन यहाँ सारे पर अंग्रेजी किताबें रख रखी है सर आपने। फिजिक्स नहीं मिलेगा। जैसे मेरे को काफी कॉलेज, एक्चुअली सर मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। मैं था हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, मुझे अंग्रेजी का एक शब्द नहीं आता था। जब मैं आईटी पहुंचा, ठीक है, वहाँ पे सब कुछ अंग्रेजी में पढ़ाया जा रहा है, तो हुआ क्या कि मेरे को लगा मुझे अपनी अंग्रेजी तो सुधारनी पड़ेगी, नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो मैंने स्टार्ट किया मूवीज देखना अंग्रेजी, और अंग्रेजी किताबें पढ़ना। और जब अंग्रेजी किताबें पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत सारे बहुत बढ़िया बढ़िया लोगों के लिखी हुई चीज़ें मिल गई। तो सर ये जीआरई का बुक देख रहा हूँ, आपने जीआरई की प्रिपरेशन करी थी क्या? नहीं, मैंने नहीं, मेरी वाइफ ने की थी, उन्होंने की थी। यार मैं आपको बताऊं, अगर नहीं पता हो आपको, तो ये जीआरई जो है, इसका फुल फॉर्म में ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम। तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए जीआरई का एग्ज़ाम होता है। बिल्कुल। जो बच्चे फॉरेन जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो हालांकि मैंने तैयारी करी थी, लेकिन ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज में जा नहीं पाया। ये भी एक इशू है, सही बात। इसलिए जा नहीं पाया, पर बहुत मन था मतलब कि। खैर चलिए। अरे बाप रे सर, क्या बात है, आप काफ़ी धार्मिक लग रहे हैं एकदम से। मैं धार्मिक, अलग तरह का धार्मिक हूँ, वैसा वाला धार्मिक नहीं हूँ कि एकदम पुरजोर एक्सट्रीमिस्ट वाला धार्मिक। हाँ, मैं ऑब्वियसली मैं इस बात पे विश्वास तो रखता ही हूँ कि हमें बनाया तो है जिसने भी, वो पावर सुपर पावर है जिसका कोई, जो वो 1 है 2 है 15 है 50 है, मुझे नहीं पता, इतना ज्ञान नहीं है, पर है तो सुपर पावर। मेरा एग्जिस्टेंस उसके बिना नहीं रह सकता। तो ये तो है ही है, पर ऐसा नहीं है कि मैं इसके लिए कोई वैसा आदमी हूँ कि नहीं, हर समय सुबह सुबह यही भगवान का पूजा पाठ करना, ऐसा वाला नहीं हूँ। पर हाँ, आई बिलीव इन गॉड। छोटा सा ये ऑफिस है जहाँ पे मैं कभी कभी कुछ काम करता हूँ। एक्चुअली मैं बहुत पन्नों वाला आदमी हूँ, मतलब मैं, आपको विश्वास नहीं होगा, हमारा ऊपर एक स्टोर है, वो तो भी बहुत भरा हुआ है, उसका एक बेड बॉक्स जो है वो सिर्फ इस तरह के पन्नों से भरा हुआ है। क्योंकि मैं जब लिखता हूँ, मैं लिख कर चीज़ें मैंने पढ़ी हुई है, मतलब ऐसे खुद से सवाल का सॉल्व करता रहता हूँ। जब कुछ पढ़ना ऑनलाइन पढ़ लिया, वर्क करना हो तो सवाल। मेरी बीवी की एक आदत थी, उन्होंने कहा कि कोई भी पेज फेंकेंगे नहीं जो आप खुद से इतनी मेहनत से लिख रहे हो। तो वो सारे पेज इकट्ठा करते 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 वो कई सारे बॉक्स बन के, और पूरा का पूरा एक बेड बॉक्स जो है उसके नीचे भरा हुआ। मैं ऐसे कॉपी रजिस्टर रखने वाला आदमी नहीं हूँ, ऐसे लिख के पन्नों पे लिखने वाला आदमी, जो पुराने ज़माने के फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट किया करते। आईआईटी में सर रैंक क्या था, स्कोर क्या था? मेरी रैंक थी 368। अरे वाह सर, क्या बात है। और स्कोर कितने रहे होंगे सर? मतलब मेरा लगभग उस समय टोटल कितने मार्क्स का होता था पेपर? उस समय सर एक्चुअली क्या, मैंने 2000 में लिखा था जी, जब मैं 12वीं मेरा 2000 में। हाँ 2000 में मैंने लिखा था, Y2 वाला, जो हम Y2K वाला समय था। 2000 में पहली बार जेई में प्रीलिम्स स्टार्ट हुआ, जो कि जनवरी में हो गया। जनवरी के प्रीलिम्स में हमारे 15,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ जो जेई एडवांस लिख सकते हैं। आप 15,000 तो अभी जे एडवांस वाले जो 15,000 बच्चे हैं, सिर्फ वही लोग जाकर जे एडवांस का पेपर देंगे। अब कोई और सब लोग को पेपर देने का अधिकार नहीं, सिर्फ 15,000 लोगों को देने का अधिकार है। और ये 15,000 लोगों के 2-2 घंटे के 3 सब्जेक्टिव टेस्ट हुए थे एक ही दिन, मतलब फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का 2-2 घंटे के 3 सब्जेक्टिव पेपर हुए। और 3 सब्जेक्टिव पेपर के बेसिस पे जो 300 नंबर का था, 100, और इनका जो भी रिजल्ट आएगा वो था। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसकी भी। मेरा पहला पेपर, मैं मैथ्स में कानपुर में जो लोग थे आसपास, बच्चे आसपास अच्छे बच्चों का ग्रुप हुआ करता था, उनमें मैं ठीक ठाक फेमस हुआ करता था। मैथ्स मेरा ठीक था। जब मैं पेपर देने गया, पहला मैथ्स पेपर दिया, पहला सवाल जो मैंने उठाया वो मुझसे हुआ ही नहीं। मैथ्स का पेपर, आईटी कानपुर में ही मेरा सेंटर भी पड़ा था इत्तेफाक से। आईटी कानपुर के लेक्चर हॉल में मेरा सेंटर पड़ा था। पहला सवाल मैंने मैथ्स का उठाया,
1 घंटा बीत गया, वो सवाल हुआ ही नहीं और मेरा एकदम दिमाग खराब, क्योंकि मुझे लगता था ऐसे मैथ्स का सवाल तो मैं कम से कम 8 करके आ जाऊंगा। पहला सवाल हुआ ही नहीं। फिर पहला घंटा बजता था, घंटा बजा, फिर दूसरा घंटा स्टार्ट हो गया, तो मेरी हालत खराब हो गई। कुल मिला जुला के मैंने 22-23 नंबर का किया होगा फिर मैथ्स में, सिर्फ 22-23 नंबर का। मुझे लगा कि मैं सिलेक्ट नहीं होने वाला हूँ। बाहर जब निकल के आया तो बच्चे मिले, लोग मुझे, बच्चे मेरे दोस्त, उन्होंने पूछा कैसा पेपर हुआ। कोई कह रहा मेरा भी खराब हो जाएगा, 35 का हुआ, कोई कह रहा 40 का हुआ, कोई कह रहा 50 का हुआ, कोई 60। उनका खराब हुआ तो इतना बोल रहे हैं, मेरे को लगा यार मैंने तो बहुत ही खराब किया, 20-22 नंबर का हुआ। मुझे पक्का यकीन हो गया कि मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं होने वाला है। फिर भी मैंने फिजिक्स का पेपर दिया। फिजिक्स के पेपर में 110 सवाल आए, मैंने उसमें 9.5 सवाल किए और 9.5 सही थे, यानी 95 नंबर आए होंगे। केमिस्ट्री के पेपर में मैंने फिजिकल ही आती थी मुझे, तो 55 नंबर की फिजिकल आई, तो वो मैंने की, वो मेरा सही था पूरे सारे सवाल से। तो मेरे आए होंगे 170 नंबर के आसपास 300 में से। ठीक है, 300 में से 170 नंबर के आसपास आए होंगे, जिससे मेरी रैंक 368 आई। पापा बाहर आए फर्स्ट पेपर के पास कि कैसा हुआ मैथ्स का पेपर, क्योंकि बीच में ब्रेक होता खाना वाना खिलाने के लिए। तो मैंने कहा यार मैंने कहा ठीक हुआ पापा, कैसा, कहता कितने का किया तूने, क्योंकि उनको तो पता नहीं आईटी का क्या मतलब है। उनको लगा मैथ्स का पेपर है। राजेंद्र प्रसाद जो है वो मैथ्स में 100 में 100 लाते थे, हमारे खानदान के प्रथम राष्ट्रपति, वो क्योंकि हमारे किसी ना किसी रिलेटिव के खानदान के है प्रथम राष्ट्रपति, तो वो 100 में 100 लाते थे। उनको लगता था सभी 100 में 100 लाओगे मैथ्स में। तो मैंने कहा कि ठीक हुआ है। मैंने कितने का, मैंने कहा 50-55 का हुआ है। तो मेरे पास 50-55 का है, तो मेरे तो के 20 आ रहे थे। तो फिर उन्होंने खाना तो खिला दिया। पर मुद्दा ये है कि कोई बगल वाला क्या कह रहा है, यू वोंट बिलीव कि उस पर कट ऑफ जो था वो 6 नंबर गया था। तो 6 नंबर 6 नंबर में आईआईटी में सिलेक्शन। हाँ, अरे बाप रे। तो 22 नंबर मैंने कहीं से कहीं कम नहीं थे वो, जो मेरे आए थे। तो बच्चे कई बार ऐसा लगता है कि कठिन पेपर आता है तो उनको लगता है कि यार मैंने खराब कर दिया, पर दुनिया खराब करी। रिलेटिव एग्जाम है, तो डरने की जरूरत नहीं होती। कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटिव एग्जाम है ये। दिस इज माय बेडरूम, यहाँ पे भी पढ़ लेता हूँ बैठ के मैं। वाह सर, 5 स्टार होटल फेल कर दिया आपने। ये है मेरा बेडरूम, ये हमारा कभी कभी हम और मेरी ये होता है सक्सेस। मेहनत करो और तगड़ा आलीशान 5 स्टार होटल जैसा रूम ठोक दो जिस भी शहर में रहो। तो मैं और वाइफ कभी कॉफी वाला जगह है हमारा, शाम को बैठ के कॉफी पी लेते हैं। चाहिए सर, हम भी बैठ लेते करते हैं यहाँ पे कॉफी विद करण कर लिया जाए। पर हमारे पास कुछ है नहीं। हाँ, तो सर कैन वी जस्ट ब्रीथ एयर एंड वी स्टार्ट बिल्कुल वी स्टार्ट आवर वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल। सो लेट्स बिगिन एयर विथ NMS sir, because we don't have coffee or water or anything. एयर पी रहे हैं अभी हम, कॉफी नहीं। एयर पी रहे हैं बस, हम अभी हवा खा रहे हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि IIT में जो रैंक होता था उसमें एयर बोलते थे सर। हवा कि कितना हवा आए आपके, कौन सा हवा रहा। मतलब पहला सवाल ही यही पूछते हैं कि तेरी हवा क्या है। जैसे सीनियर पूछते हैं, सीनियर के पास आप जैसे गए तो वो रैगिंग जब स्टार्ट होने वाली हो तो वो हवा क्या है। पहले रैगिंग में गए, रैगिंग बड़ी खतरनाक लगता था, गालियां दे रहे हैं, खूब सारी गालियां दे रहे हैं। पर पता चला बाद में कि कुछ भी हो जाए आईटी में कोई किसी रैगिंग में थप्पड़ नहीं मार सकता, हाथ नहीं उठा सकता। अरे सर बताओ ना, मतलब कि रैगिंग का कोई ऐसा किस्सा बताओ जो सबसे मजेदार रहा। क्योंकि हमारे टाइम तक तो रैगिंग खत्म हो गया, आपके टाइम में क्या था सर? रैगिंग सर वो किस्सा बताना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो थोड़ा वो ऐसा किस्सा है कि रैगिंग का उसके बारे में जिक्र करूंगा तो वो अभी मैं इस पोजीशन पे हूँ ना एज अ मास्टर, तो वो वाली बातें करना पॉसिबल नहीं है। वो बच्चे खुद ही समझेंगे वहाँ पे किस तरह के। पर ये है कि रैगिंग में कोई हाथ नहीं लगाता था। सर आईटी क्यों आईटी है? आईटी में वहाँ पे ऐसा थोड़ी कि वहाँ की बिल्डिंग बहुत बढ़िया है, उससे बढ़िया बिल्डिंग कहीं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की हो सकता हो जाए, मुझे पता नहीं। हो सकता कि वहाँ पे रूम जो हमें, एक रूम में 3 लोग सोते थे, एक रूम में 3 लोग सो रहे हैं, छोटे छोटे बेड लगे हुए हैं, छोटा सा टेबल लगा हुआ, कोई सुविधा नहीं, एसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पंखा चल रहा है। और इधर अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी देखेंगे तो वहाँ पे वो एसी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, सुविधाओं के रोना रो रहे हैं कि वहाँ पर आईटी में सबसे बड़ी चीज़ क्या थी? वो 400 लोग जो आईटी में घुसे हैं उनके साथ आप रह रहे हैं, वो आपको ऐसा इंसान बनाते। 400 लोग सर, सेम कैलिबर के 400 लोग एक साथ मिल जाए। आप सोचिए पूरे कोचिंग में 10 आईटी निकल जाते तो कोचिंग वाले हल्ला मचा रहे, 10 आईटी हमने निकाल दिए, ये आईटी रैंक निकाल दी। अब आप उन 400 लोगों के साथ रह रहे हैं जो अपने अपने शहर से, अपने अपने गांव से सब टॉप करके आए हुए हैं, और वो 400 लोगों के साथ रह रहे हैं और वो आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। कितना सीखने को मिलता है। तो जो बेस्ट पार्ट होता है आईटी का वो 400 लोग हैं, क्योंकि आईटी
को आईटी बनाया किसने है? उसके बच्चों ने। ये तो सच्चाई है, ये तो सभी दुनिया मानती है कि आईटी को आईटी बनाया उनके बच्चों ने। तो जैसे आप में अगर वो मादा है, आप में वो ताकत है कि आप आईटी जा रहे हैं, तो आईटी आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, आप आईटी को बड़ा बना रहे हैं। आईटी आपको बड़ा नहीं बना रहा है। तो आपने जब जेई की सबसे मुश्किल, सबसे बढ़िया चीज़ क्या है आईटी की? वो है आईटी जेई। जिसने जेई क्लियर कर दिया वो जीवन में कुछ भी कर सकता है, अगर उसने ठान लिया तो। क्योंकि उसने वो काम करके दिखाया है जो कि उसने ठान के कर दिया, तो वो जीवन में सब कुछ करने वाला कर चुका है वो। बिल्कुल। वो उसमें यही इसी भाई आप सोचिए ना, मैं हूं मैकेनिकल का, मेरी पहली जॉब लगी सॉफ्टवेयर में, मुझे सॉफ्टवेयर का एस नहीं पता, पर वो मुझे हायर कर रहे हैं। और वही एचबीटीआई में वही दूसरा कॉलेज है, उसके कंप्यूटर साइंस के बंदे को वही कम पैकेज पे हायर कर रहे हैं। वो कंप्यूटर साइंस का बंदा उसी कंपनी में कम पैकेज पे हायर हो रहा है। आईटी कानपुर का मैं मैकेनिकल का, जिसको कंप्यूटर का सी नहीं पता, मुझे उसी जैसी प्रोफाइल के लिए मुझे ज्यादा पैसे पे हायर किया जा रहा है। या ऐसे समझ लीजिए कोटा में भी एफटीपी करने जो आते हैं टीचर स्टार्ट होते हैं, तो अगर आप आईटी से आ रहे हैं तो उनकी सैलरी सेम, दोनों ही सीखने आ रहे हैं, पर उनकी सैलरी और जो नॉर्मल कॉलेज है उनकी सैलरी में डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि एक बार आईटी का मतलब ये कि एक बार इस बंदे ने ठान ली तो ये कर ले जाएगा, ना ठाने तो ना करेगा ऑब्वियसली, चाहे कहीं से पढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक बैच स्टार्ट किया था IGRS, जो कि जे एडवांस के बच्चों के लिए स्टार्ट किया। उसमें जब मैंने बच्चों के साथ डिस्कशन किया, और वो बच्चे मुझसे, मैंने क्योंकि फ्री छोड़ा, उनको व्हाट्सएप दे दिया अपना कि मुझसे प्रॉपर सवाल डिस्कस किया, क्या इंटरेस्टिंगली वो सवालों को डिस्कस करते, जो सीरियसनेस यहाँ मुझे दिखती थी बच्चों में, वही सीरियसनेस वो घर बैठे कर रहे हैं। आज की डेट में भी पढ़ने वाला बच्चा कहीं बैठ के पढ़ेगा, सिलेक्ट हो सकता है। तो अब मैं इस साल आइजैक ऑफलाइन तो कर ही रहा है, पर मैं पर्सनल फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनलाइन बैचेस भी लेके आने वाला हूं। तो ये हमारा मतलब जो बच्चों का नीचे से ऊपर आने वाला कमरा था, ये उनका रूम है। ये अच्छा, बच्चों का रूम है ये? बच्चों का रूम है, पढ़ने और सोने वाला। अरे क्या बात है सर, बहुत अच्छा रूम बना के दिया है अपने बच्चों को। यहाँ भी टॉयज वगैरह रख दिए हैं। छोटा बेटा 5 साल का है, तो उसके लिए टॉयज, वो तो बहुत खुश रहता होगा सर यहाँ पे। यहीं से स्टेयर से नीचे जाने के लिए, यही स्टेयर से जाने की पूरी एकदम से सर के घर में फील आ रहा है, एकदम जैसे कि जो डोरेमोन है ना, नोबिता के रूम में हूँ ऐसा लग रहा है मैं। सर, तो बच्चों के रूम में से एक बच्चों वाली बात याद है, सवाल याद आया। आप इतने एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी, इतना अच्छा रैंक लाने के बाद भी, आपको क्या लगता है कि आपने उतनी पॉपुलैरिटी बना पाई, नहीं बना पाई? इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, ये आपने एक अच्छा सवाल पूछा। ये मुश्किल सवाल भी है और अच्छा भी है सर। एक होता है कि क्योंकि ऑनलाइन का भी बहुत ज्यादा महत्व है आज के दिन। जी जी जी। तो आपको नहीं लगता कि और प्रेजेंस होना चाहिए? प्रेजेंस होना चाहिए, आपकी बात सही है सर। एक्चुअली क्या होता है ना, मतलब आप इस बात को शायद थोड़ा सा शायद लोग समझ पाए कि पॉपुलैरिटी, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए सर कि कोई XYZ कोई पॉलिटिकल फिगर है, फॉर एग्जांपल कैसा भी फिगर। अब मैं एक ग्रुप हूं, मैं लोगों का नेता हूं, ठीक है, और मैं लोगों को कहता कि मैं इस आदमी का पुरजोर सपोर्ट करता हूं और ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, तो मेरे पीछे चलने वाले लोगों की संख्या आ जाएगी। आपने कहा कि नहीं मैं इसका विरोध करता हूं, फिर आपके पीछे चलने वालों की संख्या भी आ जाएगी। क्योंकि दुनिया में लोग हमेशा कल्ट उसको बनाते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट होता है। ठीक है, मैं एक वैदिक विचारधारा वाला आदमी हूं, मध्यम पंथी आदमी हूं। मुझे लगता है कि यार ये XYZ इन जगहों पर सही है, इन जगहों पे गलत है। तो मेरा जो बेस है, जो मेरे को पसंद, जितने बच्चे मुझसे पर्सनली पढ़े हुए हैं और जितने टीचर्स मुझे जानते हैं, दे नो कि ये सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बढ़िया बात कर रहा है, लेकिन ये कि तुम्हें इंगेजमेंट करने के लिए, जैसे आजकल सर आपको भी पता है कि ऑनलाइन में पढ़ाते समय उनके जब ऑनलाइन में बात करते तो उनका मन होता है कि सिर्फ इंगेजमेंट कैसे हो, इसकी बात करो, थोड़ा मोहब्बत की बात कर लो। तो मैंने कहा यार ये सब कर लें, पर जिस मेन ऑब्जेक्टिव के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ वो है उसका सिलेक्शन। उसकी तरफ क्या ये सारा इंगेजमेंट मुझे उसकी तरफ थोड़ा भी ले जा पा रहा है? अगर ले जा पा रहा है तो मैं करने को तैयार हूं। तो शायद यही एक रीजन है कि मेरा जो ग्रुप ऑफ डेडिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स है जो मेरे साथ है, वो जुड़ा हुआ है, वो हार्टेडली जुड़ा हुआ है, पर वो संख्या में बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि संख्या में बहुत ज्यादा होने के लिए मुझे शायद थोड़ा सा इस लेवल को चेंज करना पर आज के दिन में आप देखोगे तो जो यूथ है ना सर, उस की जो नॉलेज है वो थोड़ा तो फन के साथ चाहिए ही होता है। बिल्कुल चाहिए होता है, पर एक्चुअली क्या है सर, एक बात समझने की कोशिश करिए। आईटी में जाना एक ड्रीम है, एक बहुत ही मुश्किल काम है। अगर मैंने फन के साथ नॉलेज दूं, पर फन एक्चुअली मेरा होना चाहिए था
नॉलेज के साथ थोड़ा फन देना चाहिए था। ठीक है। अब क्या है कि क्योंकि वो इंगेजमेंट बनाए रखने के लिए फन इतना, नॉलेज इतना अगर मैं दूंगा तो वो उस बड़े मुकाम पे कैसे, भाई मेरा मेन ऑब्जेक्ट अगर आईटी में पहुंचाने के लिए मैं पढ़ाई करवा रहा हूँ, तो अब मुझे ही पता कि मैंने जब मेहनत की तो मुझे ही पता कि रात में मैं 3 बज रहे, पापा उठ गए, पापा ने कहा बेटा सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है तुम्हें। मैंने कहा पापा आप सोइए, मैं थोड़ी देर बाद उठ जाके चला जाऊंगा, मैं सो जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा स्कूल। तो वो जो डेडिकेशन लेवल चाहिए उसके लिए, तो सर विद्यार्थी का वो जो 5 लक्षण बताए गए थे, थोड़े बहुत तो हमें अभी भी रखने पड़ेंगे अगर हमें सीखना है तो। आइए अब पीछे एक जगह हमने बनाई, इसे बैकयार्ड कहते हैं, आइए देखिए। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है सर, दिल आ गया सर। आप अपना घर में एक छोटा सा जगह दे दो हमें सर, कोई एक ये बच्चे वाला ही रूम दे दो मुझे। यहाँ पे नोबिता का रूम वो मेरा हो जाएगा। एक सवाल मेरा रह रहा था। हाँ बताइए ना। अभी कहाँ चल रहा है आइजैक वगैरह? आइजैक शायद शिफ्ट कराई हाँ, बिल्डिंग। हाँ, हाँ। आइजैक का सेंटर जहाँ रोड नंबर 2 है, रोड नंबर 2 पर ही हमने स्टार्ट कर रखा है। और ये लोकहित हॉस्टल था, उसी की बिल्डिंग में है ये हमारा आइजैक का सेंटर। ऑफलाइन के लिए हाँ, अगर मैं वैसे कह दूं कि अगर आपको सच में पढ़ाई करनी है तो बिना किसी शोर शराबे के, तो आइजैक ऑफलाइन सेंटर बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा मैंने आपके चैनल पे ऐड कर दिया अपना। बट दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो ठीक है, हमने सर का घर होपफुली अब सब हाँ, कोना कोना विजिट कर लिया। लगभग जी जी। कुछ और सीक्रेट जगह होगा तो सर दिखाएंगे नहीं, वो आप बचा के रखेंगे, वो बोलेंगे ऑफ कैमरा में आपको घुमा देता हूँ। खैर चलिए सर, बहुत मज़ा आया, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिला मुझे भी। ये कि भाई मेहनत करोगे तो ऐसा घर आपका भी हो सकता है। तो आप भी देखो, जो भी एस्पायरेंट्स हैं, सर भी एक समय जेई के एस्पायरेंट्स रहे होंगे, मेहनत करके इतने बड़े एजुकेटर बने, और आज सब जो है आप ही के बदौलत से। बिल्कुल सही। राइट सर? बिल्कुल। तो चलिए, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। अरे आप थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर।